नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विथ हेमंत सर पर। आज अपना टॉपिक है कछवाहों का इतिहास पार्ट 4। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह न केवल कछवाहों के इतिहास में बल्कि पूरे राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सवाई जय सिंह की न केवल राजनीतिक उपलब्धियां बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियां भी बहुत सारी है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मित्रों, आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है ताकि एग्जाम हॉल में आप कोई भी क्वेश्चन चूको ना। तो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल के बटन को दबाते, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सवाई जय सिंह द्वितीय 1700 से 1743 ईस्वी। मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह शासक बना। उसके बाद बिशन सिंह राजा बने और बिशन सिंह की मृत्यु 1700 ईस्वी में होने से उनका पुत्र जय सिंह, जो इतिहास में सवाई जय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शासक बना। जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। पहले इनका नाम विजय सिंह था, तो इनका नाम विजय सिंह से बदलकर औरंगजेब ने जय सिंह रखा और युद्ध कौशल में विशेष सवाया होने के कारण इनको सवाई की उपाधि प्रदान की। इनके बाद ही सभी कछवाहा शासकों ने सवाई की उपाधि ग्रहण की। दक्षिण में औरंगजेब के साथ खेलना के किले को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका जय सिंह ने निभाई थी। इसके बाद जय सिंह को मालवा का नायब सूबेदार बनाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें आजम और मुअज्जम के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया। क्योंकि इस समय जय सिंह दक्षिण भारत में थे और आजम भी दक्षिण भारत में था, इसलिए जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया। दोनों पक्षों के बीच में 2 जून 1707 को दोनों पक्षों में जाजऊ के मैदान में युद्ध हुआ। जाजू के मैदान में दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर आजम मारा गया और मुअज्जम विजयी हुआ। मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह बना। बहादुर शाह ने जय सिंह से बदला लेने का निश्चय किया, क्योंकि जय सिंह ने इस उत्तराधिकार युद्ध में आजम का साथ दिया था और मुअज्जम के विरुद्ध लड़ा था। इसलिए बहादुर शाह ने जय सिंह के भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बनाकर आमेर का नाम इस्लामाबाद रखा और सैयद हुसैन को आमेर का फौजदार बनाया। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय और आमेर के सवाई जय सिंह तीनों मुगलों के विरुद्ध संगठित हुए और उनमें एक विशेष समझौता हुआ जिसका नाम था देबारी समझौता। ये इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है मित्रों। देबारी समझौता देबारी नामक स्थान पर हुआ था और उपयुक्त में समझौता ये हुआ कि अजीत सिंह को जोधपुर का, सवाई जय सिंह को आमेर में पद स्थापित किया जाए, यानी कि अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः वापस दिलाया जाए और सवाई जय सिंह को आमेर का राज्य पुनः वापस दिलाया जाए। और इसके बदले में महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी से सवाई जय सिंह का विवाह कर दिया। तो महाराणा अमर सिंह, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी से किसका विवाह हो गया? सवाई जय सिंह का। और इसमें यह शर्त रखी गई कि इससे उत्पन्न होने वाला पुत्र ही आमेर का भावी शासक बनेगा। यह एक जय सिंह की बहुत ही बड़ी भूल थी, क्योंकि ऐसा करने से उसने आमेर में भावी गृह युद्ध के बीज बो दिए थे। क्योंकि 1722 ईस्वी में जय सिंह से खींची रानी सूरज कंवर से ईश्वरी सिंह का जन्म हो गया था, अतः बड़ा होने से वही शासक बनेगा। लेकिन 1727 में इसी चंद्र कुंवरी से माधव सिंह प्रथम का जन्म हुआ, अतः दोनों के बीच में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। जय सिंह ने अजीत सिंह की पुत्री सूरज कौरी के साथ भी विवाह किया। कछवाहा सरदारों व रामचंद्र ने मुगल फौजदार व विजय सिंह को परास्त किया और जय सिंह को आमेर का शासक बनाया। बहादुर शाह ने जय सिंह को चित्रकूट का सूबेदार बनाया। फर्रुख सिंह ने जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया।
मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने जय सिंह को जाटों के दमन का दायित्व सौंपा। जय सिंह ने जाट नेता चूड़ामन को संधि के लिए विवश किया। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। तो देखिए, जय सिंह को सवाई की उपाधि तो औरंगजेब ने दी थी, लेकिन राजेश्वर और श्री राजाधिराज की उपाधियां मोहम्मद शाह ने दी थी। जय सिंह 3 बार मालवा की सूबेदारी जय सिंह को प्राप्त हुई। अब बात करते हैं हुड़ा सम्मेलन की। इस समय राजपूताना में मराठों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ने लगा था और मराठा बार बार आक्रमण करके लूट खसोट करने लगे थे। अतः बढ़ती हुई मराठा शक्ति के विरुद्ध राजपूताने के शासकों को संगठित करने हेतु मेवाड़ के हुड़ा, वर्तमान में हुड़ा है वो भीलवाड़ा जिले में है, नामक स्थान पर रियासती राजाओं, कौन कौन से देखो रियासती राजा थे, जिसमें जय सिंह, सवाई जय सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय और कोटा, नागौर और बीकानेर के शासक सम्मिलित थे। और हुड़ा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1739 ईस्वी को। एक अहदनामा इसमें लिखवाया गया था कि सभी एक दूसरे की सहायता करेंगे, लेकिन यह प्रयास अपने अपने निजी स्वार्थों के कारण असफल रहा। अब मराठों में होलकर ने जयपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया और जय सिंह ने मराठों को 22 लाख रुपए दिए। गंगवाना का युद्ध जोधपुर के अभय सिंह और सवाई जय सिंह के बीच में हुआ था, लेकिन 1741 में दोनों में संधि हो गई। सवाई जय सिंह की एक सबसे बड़ी भूल यह और रही कि उन्होंने बूंदी के उत्तराधिकार के झगड़े में पड़कर राजस्थान में मराठों को आमंत्रित कर लिया, जिसके बाद में भयंकर परिणाम निकले। 1 सितंबर 1743 ईस्वी को सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। सवाई जय सिंह की राजनीतिक उपलब्धियां ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियां भी बहुत थी। तो अब जय सिंह के सांस्कृतिक योगदान के बारे में हम पढ़ते हैं। 1727 ईस्वी में जय सिंह ने जयनगर, वर्तमान में जयपुर की स्थापना की। कब की थी? 1727 में। क्वेश्चन कई बार आता है मित्रों कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727 ईस्वी। और इसका नक्शा किसने बनाया था? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने। ये एक बंगाल के वास्तुविद थे, इन्होंने इसका नक्शा बनाया था। और इस जयपुर की तुलना बिशप हेबर ने क्रेमलिन मॉस्को से की है। 1725 में उन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही बनवाई। ये जीज मोहम्मद शाही में मोहम्मद शाही इसलिए रखा था कि उस समय शासक मोहम्मद शाह था, मुगल सम्राट, उसको इन्होंने समर्पित की थी, इसलिए इसका नाम रखा था जीज मोहम्मद शाही। तथा जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जीज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका। जीज मोहम्मद शाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। इन्होंने सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत नाम की ग्रंथ भी लिखे। इनके समय में ही पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा। जगन्नाथ ने यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया। केवल राम ज्योतिषी ने लागोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको क्या कहते हैं? जिसको विभाग सारणी कहा जाता है। किसने लिखा था? केवल राम ने। जय सिंह ने नक्षत्रों की गति की जानकारी के लिए जयपुर में 1734 ईस्वी में एक बड़ी वेधशाला बनाई, जिसका नाम था जंतर मंतर। और इसके साथ ही ऐसी 4 और वेधशालाएं बनाई। कहाँ कहाँ? दिल्ली में, उज्जैन में, बनारस में और मथुरा में। तो जय सिंह ने कुल कितनी वेधशालाएं बनाई थी? 5 वेधशालाएं, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। और इन वेधशालाओं के 3 प्रमुख यंत्र थे। उसमें एक का नाम था सम्राट यंत्र, एक का नाम जयप्रकाश और राम यंत्र। जय सिंह ने चंद्रमहल, ये भी क्वेश्चन आया है मित्रों कि चंद्रमहल कहाँ पर है? जयपुर में।
तो जयपुर में चंद्र महल जो कि सिटी पैलेस है एवं जल महल का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ 1740 में संपन्न करवाया था, जिसका पुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर। ये अंतिम शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। टॉपिक बहुत बड़ा हो जाने के कारण मित्रों इस बार क्वेश्चन आंसर टेस्ट नहीं रखा है, लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। अगर आपने पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो इनके आंसर आपको ज़रूर आते होंगे और इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो पहला क्वेश्चन है जयसिंह कल्पद्रुम के लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन है सवाई जयसिंह ने कितनी और कहाँ कहाँ वेधशाला बनवाई। और जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ किससे संबंधित हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। इसके साथ ही आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो